नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मीठी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रजवंशी। इस समय आप देख रहे हैं मुंबई के आरे कॉलोनी स्थित उस महत्वपूर्ण मस्जिद का डेमोलेशन जो पिछले सिर्फ 10 सालों के अंदर यहाँ पर खड़ी की गई थी, और वो भी आरे के भ्रष्ट सीईओ और फॉरेस्ट ऑफिसरों के, यहाँ के वॉचमैनों के, उन सबकी मिलीभगत और यहाँ के तथाकथित समाज सेवकों और नेताओं की भ्रष्ट तिकड़ी के चलते इस तरह के निर्माण आरे कॉलोनी में दिन दूनी और रात चौगुनी की रफ्तार से यहाँ पर होते रहे और बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ यहाँ पर निर्मित हो गई। जबकि मुंबई में जब मैं यहाँ आया तो गोरेगांव से मरोल जाने के लिए लोगों को बस का इंतज़ार करना पड़ता था, और जो बस शाम के बाद आती थी वो पूरी तरह खाली होती थी। और यहाँ पर चीता का इतना भय था कि लोग शाम को यहाँ पर बस स्टॉप पर उतरना चढ़ना मुनासिब नहीं समझते थे। जिनका खुद का वाहन होता था वही इस रास्ते से आरे सेंट्रल रोड से आते जाते थे। पर आज हालत ये है कि जहाँ कुछ हजार आदिवासी यहाँ पर थे और वो उनके गांव थे, वो रहने वाले थे, यहाँ के आदिवासियों का ये मूल तरह से निवास स्थान था। आज यहाँ पर लाखों की तादाद में मुंबई के उपनगर गोरेगांव, गोकुलधाम, जोगेश्वरी, गोरेगांव, अंधेरी जैसी एरिया, मरोल जैसी एरिया में काम करने वाले जितने भी छोटे मोटे कामगार हैं या काम करने वाले लोग हैं, ये अपना घर बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। और उनको घर बनवाने का, उनका निर्माण करके देने का ठेका सभी राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो निर्माण से लेकर के उनका सारा कागज़ प्रोडक्शन करने का काम जो है यही लोग करते हैं। पहले ये लोग इस तरह के अवैध निर्माण करवाते हैं, बस्तियां बसाते हैं, उनको लाइट, पानी और बिजली की सुविधा दिलवाते हैं, और इसके बाद में यही हल्ला करते हैं। और इनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन अधिकारियों की होती है कि उन्हें बैठे बिठाए लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर मिल जाते हैं, इसलिए वो आंख कान बंद कर लेते हैं। कई बार कई तरह की योजनाएं आरे कॉलोनी में लागू करने की बात की गई थी, टाइगर सफारी बनाने की बात की गई थी, पर सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पीछे इनके ही आकाओं का, बड़े नेताओं का हाथ होता है, जो इनके स्वार्थ सिद्धि, इनके वोट बैंक और तमाम तरह की बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वो प्रेशराइज करते हैं कि नहीं नहीं, इसको ठंडे बस्ते में डालिए, हमारे लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, हमारे वोटर हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। इन सब बातों को देख करके आरे में आज भी लाखों की तादाद में यहाँ पर अवैध लोग रह रहे हैं। पहले यहाँ पर सुनने में आता था कि लिट्टे और दूसरे उग्रवादी संगठनों के लोग यहाँ पर होते थे, छिपने के लिए यह स्थान होता था। आरे कॉलोनी में रोज़ाना 1-2 मर्डर होते थे, यहाँ दारू की भट्टियाँ चलती थी। इतने इतिहास इस आरे कॉलोनी के देखे हैं कि जिनके ऊपर अगर लिखा जाए तो एक अच्छी खासी पुस्तक लिखी जा सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और यहाँ के स्थानीय नेताओं की बनती है कि आरे कॉलोनी को, जो मुंबई का ऑक्सीजन बेल्ट कहा जाता था, आज उसके अतिक्रमण के चलते उसकी क्या हालत हो रही है। और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि चंद सालों में, 8-10 सालों के अंदर ये मस्जिद बनी, और वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के बल पर बनी है, क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर पैसे आते हैं, अच्छे खासे फंड आते हैं, जिसके लिए अधिकारियों का मुंह बंद करने का एक सबसे बड़ा साधन होता है। और मुंबई में इस तरह के तमाम अवैध निर्माण पे जो कार्रवाई चल रही है, तो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं कि इसके पहले सरकार, प्रशासन और जिनकी ज़मीन है वो संस्थाएं कहाँ थी जब ये निर्माण हो रहे थे। तो इसकी वजह सबसे बड़ी यही होती है कि इनके पीछे इनके ही आकाओं का हाथ होता है, और यही नेता लोग इन्हें बचाते हैं। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रजवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अगली एक खबर के साथ हम फिर मिलेंगे।